हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्ड स्टडी में। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ मेंस लेवल का पजल्स। ये मेरा वीडियो नंबर 10 होगा। ठीक है, 1 से 9 तक वीडियो पहले से अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व मेंस लेवल पजल है, ये जो मैं मेंस लेवल के पजल डिस्कस करता हूँ, वो खास करके अभी आरआरबी, ओए और ओएस का जो मेंस एग्ज़ाम होगा, ग्रामीण बैंक का जो होने वाला है, या क्लर्क का और पीओ का, उस पर आधारित है खास करके। ठीक है, तो जो एस्पायरेंट्स इन आरआरबी, ओए और ओएस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए ये ज़रूर लाभदायक होने वाला है। तो आज वीडियो नंबर 10 है, इसमें हम लोग एक पजल, एक अच्छा सा पजल लेके आए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट या पजल है, तो उसको देखते हैं, चलिए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि ऐसे पजल्स आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, क्विजेज मिल सकते हैं। ना ही सिर्फ रीजनिंग पे, आपको क्वांट में भी और इंग्लिश का भी कुछ क्विज आपको मिल सकता है इस wordstudy.com वेबसाइट पे। ठीक है, जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज का मेंस लेवल का पजल स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा पजल। ठीक है, ये इंग्लिश में है, हिंदी वाले कैंडिडेट्स यहाँ से रेफर कर सकते हैं। मैं इसी पजल को यहाँ पर सॉल्व करूँगा इस एरिया में। ठीक है, आइए पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। 9 पर्सन्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई है। ठीक है, सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल है, उसके अराउंड अराउंड बैठे हुए हैं, फेसिंग टुवार्ड द सेंटर है, सारे लोग टुवार्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं, ये ध्यान में रहे। ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स। इन 9 जो लोग बैठे हैं अराउंड द सर्कल फेसिंग टुवार्ड द सेंटर, 9 लोग के पास 9 डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स हैं। नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, नो टू पर्सन्स विथ कॉन्सिक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स नेम सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। यानी कि एग्जाम्पल दिया हुआ, बी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ए और सी। देखिए, जो ये क्लू दिया हुआ है यहाँ पे, जो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ए के बगल में बी नहीं हो सकता। बी के बगल में देखिए, ए बी सी डी ऐसे होता है ना, ए बी सी डी ई और ऐसे चला गया है। तो इसका मतलब है, इस कंडीशन का मतलब है, बी के बगल में ए नहीं हो सकता, सी के नहीं हो सकता, और सी के बगल में बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, डी के बगल में सी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। ये है इसका मतलब। ठीक है, तो ये चीज़, ये कंडीशन है, ये चीज़ कंडीशन आपको अप्लाई करना है क्लू और जो हिंट है इसको सॉल्व करने के दौरान। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो इसमें इसका मतलब मैं फिर से बता दूं कि जो यहाँ पर लिखा है उसका मतलब ये है, 9 लोग बैठे हुए हैं अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवार्ड द सेंटर। ठीक है, 9 लोगों के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स है। ठीक है, और जो ये 9 लोग बैठे हुए हैं, उनके बैठने के कंडीशन भी दिया हुआ है कि बी के बगल में ए सी नहीं बैठ सकता, सी के बगल में बी या डी नहीं बैठ सकता, ई के बगल में डी या एफ नहीं बैठ सकता, ये कंडीशन दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, इसका हिंट पढ़ेंगे, क्लू पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए पढ़ते हैं। पहले सुनहरा सा पहले अच्छा सा, पहले हमें क्या ढूंढना है? स्टार्टिंग क्लू ढूंढना है, जहाँ कहाँ से स्टार्ट कर सकें। ठीक है, किस किस लोगों का ज़्यादा चर्चा हो रहा है, ऐसे लोगों का नाम ढूंढना। ठीक है, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई है। पहले तो ये बना लें एक, चलिए 9 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, 9 लोग इस टेबल के किनारे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग बैठे हुए हैं, टुवार्ड द सेंटर सारे लोग फेस कर रहे हैं। बी सीट थर्ड, एफ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई है। देखिए, ई और एफ का चर्चा हो रहा है यहाँ पे। फिर देखिए अगले क्लू में ई का चर्चा जारी है, ई हैज़ 2 पेन्स मोर देन जी। ठीक है, ई के पास 2 पेन ज़्यादा है जी से। और फिर देखिए जी का चर्चा खत्म हुआ, तो जी का चर्चा यहाँ पर जा रही है, जी इट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए हु हैज़ 9 पेन्स। ठीक है, फिर ए का चर्चा यहाँ है, तो अगले क्लू में एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। देख रहे हैं, लिंकिंग क्लूज हमें मिल रहा है। एच का चर्चा यहाँ हो रहा था, तो 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड सी। ठीक है, और सी का चर्चा शुरू हो गया एच के साथ, तो सी का चर्चा यहाँ जारी है, सी हैज़ 2 पेन्स, ट्वाइस नंबर ऑफ पेन्स टू डी बट लेस देन ई। देखिए डी का चर्चा यहाँ है, तो डी का चर्चा आगे क्लू में
जारी है, सिट्स इमीडिएट, डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 7 पेन्स। ठीक है, अब नाइदर एफ नॉट जी हैज 7 पेन्स, हम डायरेक्ट क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु हैज 4 पेन्स, वो तो कहीं भी बैठ सकता है। डी डज नॉट हैव 2 पेन्स। ठीक है, बी सिट्स एडिशन टू द वन हु हैज 8 पेन्स, वन पर्सन सिट्स बिटवीन द पर्सन हु हैज 1 पेन एंड 6 पेन्स, बी हैज फ्यूअर पेन्स देन एफ। ठीक है, हमें देखिए यहाँ पर लिंकिंग क्लूज हमें मिल रहा है, ई का चर्चा हो रहा है, जी का चर्चा हो रहा है, एच का चर्चा हो रहा है, ए का चर्चा हो रहा है, सी का चर्चा हो रहा है, डी का चर्चा हो रहा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, एफ जो है थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हो गया हमारा। ई हैज़ 2 पेन्स मोर देन जी, ई के पास जी से 2 पेन ज़्यादा है। ठीक है, चलिए इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। फिर आगे देखते हैं, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अब जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, अब जी कहाँ पे बैठा है, हमें हमें ये ध्यान रखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये लोग बैठे हैं। इस कंडीशन को बहुत ध्यान से रखना है हमेशा, हर पजल सॉल्व करने के दौरान। ठीक है, तो एफ और ई तो बैठ गया, इसीलिए इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए है, तो जी किसके बगल में नहीं बैठ सकता, एफ के बगल में नहीं बैठ सकता, एच के बगल में नहीं बैठ सकता। अब जी और ए को बैठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जी और ए की चर्चा आगे जारी है। ठीक है, अब देखिए, जी यहाँ पे नहीं हो सकता, जी यहाँ पे नहीं हो सकता, जी यहाँ पे नहीं हो सकता, और जी यहाँ पे नहीं हो सकता, और बाकी जी कहीं भी हो सकता है। जी यहाँ पे हो सकता है, जी सेकंड टू द राइट ऑफ ए यहाँ पे बैठ गया, एक केस तो यहाँ बन गया। यहाँ पर देखिए कुछ केस यहाँ पर बनेगा। दूसरा केस हम लोग बनाते हैं, 9 लो पहले बैठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई था। ठीक है, और यहाँ पर नहीं बैठ सकता जी, यहाँ पर नहीं बैठ सकता जी, तो जी यहाँ पर बैठा लिए, जी यहाँ नहीं हो सकता, जी यहाँ नहीं हो सकता, जी यहाँ पर नहीं बैठा सकते, जी यहाँ पर बैठाएंगे तो ए नहीं बैठ पाएगा, तो जी ए यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये 2 केस हुआ। और देखिए, जी और ए के को बैठाना हो तो और भी बन सकता है। देखिए आगे तीसरा केस बनाते हैं। ठीक है, जी और ए को बैठाने के लिए ही हमें केस बनाना पड़ रहा है, 3 4 5 6 7। देखिए ये केस बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसके अलावा हमें आगे बढ़ने का अप्रोच नहीं मिल रहा है, और ए और जी को बैठा लेंगे तो आगे का लिंकिंग क्लूज हमारे पास रहेगा। ठीक है, जी यहाँ नहीं हो सकता, 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 जी यहाँ पे नहीं हो सकता, जी बैठा लिए यहाँ पे, जी ए यहाँ पे हो सकता है। अब जी और ए यहाँ पर हो सकता है, तो एक केस और बनेगा यहाँ, जो हम लोग बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एफ हो गया यहाँ, ई हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ नहीं हो सकता जी, यहाँ नहीं हो सकता जी, जी हम लोगों ने यहाँ तक बैठा लिया, जी यहाँ हो सकता है, जी सेकंड टू द राइट ऑफ ए, और जी यहाँ हो सकता है, तो जी हम लोग, एक केस ये हो गया, दूसरा केस ये, तीसरा केस ये, चौथा केस ये। अब आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए, जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए हम लोगों ने बैठा लिया, ए के पास 9 पेन है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए के पास 9 पेन्स है। ठीक है, ए के पास 9 पेन्स है, ये लिख लीजिए, आपको सहूलियत होगा। 9 प्लेस हो चुका है, 9 ए के पास 9 पेन्स है। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एच जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एच यहाँ पे हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3, एच यहाँ पे हो जाएगा। हमें ये कंडीशन ध्यान में रखना है, ये वाली कंडीशन ध्यान में रखना है। एच सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एच यहाँ पे हो सकता है, एच सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ बैठा हुआ है, ये केस 4 में नहीं बैठ सकता। एच केस 4 क्यों कट गया, क्योंकि एच हम प्लेस नहीं कर सकते। एच सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, देख लीजिए यहाँ तक हो चुका। आगे मूव ऑन करते हैं। 3% सीट बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में 3 लोग, एच और 3 जिधर से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है, लेफ्ट से भी हो सकता है। 1 2 3 जी बैठा हुआ है, 1 2 3 ई बैठा हुआ, केस 1 कैंसिल हो गया। किसके कारण कैंसिल हुआ, 3% सीट बिटवीन एच एंड सी के कारण। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 1 2 3 जी इधर नहीं बैठा हुआ है, 1 2 3 जी सी यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, एच और सी ही तो था, एच और सी के बीच में, एच एंड सी के बीच में 3 लोग, एच और सी, 1 2 3 जी नहीं हो सकता, 1 2 3 सी यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा थर्ड केस और सेकंड केस
जारी रहेगा। ठीक है, अब देखिए सी, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। सी हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स देन डी बट लेस देन ई। अब देखिए सी और डी के पास कितना पेन हो सकता है, देखिए सी और डी के पास ट्वाइस है, 8 है इसके पास, तो इसके पास 4 है, इसके पास सी के पास 6 है तो इसके पास 3 है, इसके पास कितना 4 है तो 2 है, इसके पास 2 है तो ये 1 है। ये हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, ऐसे इस क्लू को का रेफरेंस हम लोगों ने लिख लिया। बट लेस देन ई, सी के पास ट्वाइस है डी से बट ई से कम है। चलिए, डी सिट्स इमीडिएट एट ऑफ द पर्सन हु हैज 7 पेन्स, डी इमीडिएट एट ऑफ 7 पेन्स। अब डी देखिए, डी यहाँ पर नहीं बैठ सकता, डी यहाँ पर नहीं बैठ सकता, डी कहाँ पे बैठेगा, डी यहीं पे बैठ सकता, डी यहाँ पर भी बैठ सकता है, डी यहाँ पर बैठ सकता है या डी यहाँ पर बैठ सकता है। ठीक है, डी यहाँ पर नहीं बैठ सकता, डी देखिए यहाँ पर नहीं बैठ सकता, डी यहाँ पर नहीं बैठ सकता, डी यहीं पर बैठ सकता है। डी इमीडिएट राइट ऑफ 7 पेन्स, इसमें तो बैठ गया। डी यहाँ नहीं बैठ सकता, ई के बगल में नहीं बैठ सकता ना डी, तो डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 7 पेन्स। नाइदर एफ नॉट जी हैज 7 पेन्स, अच्छा एफ और जी के पास 7 पेन्स नहीं है। डी इमीडिएट राइट ऑफ जी, डी यहाँ पर नहीं बैठ सकता क्योंकि जी के पास 7 पेन्स नहीं है, तो डी यहीं पर बैठेगा, एच के पास हो जाएगा 7 पेन्स। देख रहे हैं इसमें डी यहाँ पर बैठा था, एफ के पास 7 पेन्स है, देखिए कितना सही से होता जा रहा है। आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज़ 4 पेन्स, आई कहाँ बैठेगा, आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज़ 4 पेन्स। देखिए क्या कौन कौन बचा रह गया, आई और बी बचा रह गया, आई और बी आई देखिए एच आई जी एच आई, एच के बाद आई, आई यहाँ नहीं बैठेगा, आई यहीं पर बैठेगा, इसमें बी यहाँ पर बैठेगा। देख रहे हैं एच के बगल में आई नहीं बैठ सकता ना, तो आई और बी बचा हुआ था, ये हो गया। इसमें देखिए बी आई यहाँ पर बैठ सकता है, आई बी यहाँ पर बैठ सकता है। ठीक है, अब आई का क्या क्लू दिया हुआ है, आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज़ 4 पेन्स, आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज़ सी के पास 4 पेन्स हो सकता है, आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु हैज़ 4 पेन्स जी के पास हो सकता है। अब आगे देखते हैं, डी डज नॉट हैव 2 पेन्स, डी के पास 2 पेन नहीं है, या मतलब कि सी के पास 4 पेन्स नहीं हो सकता। ये वाला क्लू जो मैंने नीचे लिखा था ये गया, डी के पास 2 नहीं हो सकता, मतलब सी के पास 4 नहीं हो सकता। अब सी के पास 4 नहीं हो सकता, और आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज़ 4 पेन्स, तो इसमें तो आई यहाँ पर है, तो ये इस कंडीशन के अनुसार तो सी के पास 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ डी डज नॉट हैव 2 पेन्स, मतलब सी के पास 4 पेन्स नहीं है, तो ये केस कट जाएगा क्योंकि सी के पास 4 पेन्स नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें भी देखिए आई यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि सी के पास 4 पेन्स नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, इसे मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, एक मिनट एक सेकंड सॉरी, आई यहाँ से रब कर देता हूँ, और यहाँ पे कौन बैठेगा, बी बैठ गया, यहाँ पर आई बैठेगा। अब आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज़ 4 पेन्स, तो यहाँ जी के पास 4 हो गए, और ये बी को मैं और सही से लिख देता हूँ, बी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, जी के पास 4 पेन्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी सिट्स एडजेसेंट टू द वन हु हैज़ 8 पेन्स, बी के बगल में जो बैठा है उसके पास 8 पेन्स है, आई के पास 8 पेन्स हो गया, बहुत सही। ठीक है, प्लेस होता जा रहा है, देख रहे हैं इसके बगल में। 1 पर्सन सिट बिटवीन 1 and 6 पेन्स, बी चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या बचा रह गया, क्या क्या बचा रह गया है हमारा। 1 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, 2 भी बचा हुआ है। अच्छा आगे और क्या क्या कंडीशंस थे पेन्स के रिलेटेड वो देखते हैं। एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई देखिए ई हैज़ 2 पेन्स मोर देन जी, देखा थे ई हैज़ 2 पेन्स मोर देन जी, जी के पास 4 पेन्स आ चुका है, तो ई के पास कितना पेन आ जाएगा, 6 पेन्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और आगे देखते 3% सी हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स देन डी, अब सी के पास डी से ट्वाइस है। ठीक है, अब देखिए 4 पेन तो जी के पास है, तो ये तो गया, और 6 पेन ई के पास है, तो ये कंडीशन भी गया, कैंसिल हो गया। आई के पास 8 पेन्स है, तो सी के पास 8 पेन्स नहीं हो सकता, मतलब सी के पास 2 और डी के पास 1, सी के पास 2 पेन्स होगा और डी के पास 1 पेन होगा, तो ये भी हो गया, 1 2 हो गया, 3 बचा है अभी, 4 हो गया, 5 भी अभी बचा है, 6 हो गया,
7 हो गया, 8 हो गया और 9 भी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 3 और 5 बचा हुआ है। एफ और इसमें क्या बचा हुआ है, एफ और बी बचा हुआ है। देखिए लास्ट क्लू में क्या था, हुआ था, बी हैज़ फ्यूअर पेन्स देन एफ। बी के पास कम पेन है एफ से, तो बी के पास हो जाएगा 3, एफ के पास हो जाएगा 5 पेन। देख रहे हैं, 3 और 5 ही तो बचा हुआ था, और बी और एफ। तो बी हैज़ फ्यूअर पेन, बी के पास मतलब बी के पास कम पेन है एफ से, तो बी के पास 3 पेन हो जाएगा, एफ के पास 7 पेन हो, सॉरी एफ के पास 5 पेन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट जो केस 2 था। कितना सही से हमें, देखिए इसमें क्या ध्यान देना पड़ा, ये जो कंडीशन था कॉन्सिक्यूटिव अल्फ़ाबेट वाला, उसको ध्यान में देना पड़ा, और क्लूज़ हम लोग को फॉलो ऑब्वियसली करना ही था। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो ये पजल बहुत सुंदर पजल था, देख रहे हैं, ऐसे ही आता है एग्जाम में। देखिए 4 केस बना, लेकिन केस आगे बढ़ते गया और केस जल्दी से कट गया, ठीक है। और ये 4 केस बनना ही था, ठीक है। तो ये था पजल आज का, ये सिटिंग अरेंजमेंट था, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो ऐसे ही पजल दोस्तों, आपको बहुत सारा ऐसे ही पजल फ्री में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। wordsstudy.com मेरा वेबसाइट है, इस पर जाके, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मेरे यूट्यूब चैनल वर्ड स्टडी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस मैं रोज़, ऑलमोस्ट रोज़ ला रहा हूँ और लाता रहूँगा। तो आपके लिए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको मिल सके, इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं 11वें वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, ऑल द बेस्ट।